तो जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट कार्यालय चित्तौड़गढ़ से दृश्य आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन जिला चित्तौड़गढ़ अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर आज संगठन पहुंचा है और संगठन लगातार सरकार से मांग करा है कि इनको श्रमिक का पूर्ण दर्जा मिले। तो आइए विजेता सिंह से जानते हैं क्या कुछ मांगों को क्या हुआ, किस मांगों को लेकर आज आए हैं। सबसे पहले तो हम डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं उनकी पहचान क्या है, हमें हमारे सामाजिक बोर्ड की स्थापना चाहिए जो हमारे पेंशन के लिए और पीएफ के लिए हो, और हमें एक आवास की व्यवस्था करे गवर्नमेंट, और हमें ना निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिले, हमें हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का मिले, उचित हमारे सही वेतन मिले, जो कि हमें न्यूनतम वेतन अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो तय कर रखा है वो न्यूनतम वेतन भी हमें नहीं मिल रहा है। हमें एक सुरक्षित जगह मिले जहां हम काम कर सकें, और एक अच्छा वातावरण मिले जहां छुआछूत ना हो, हमें पानी का या शौचालय के लिए हमें कहीं दूसरों के यहाँ ना जाना पड़े, हमें खुद वहीं से, और हमें एक मजदूर का सम्मानित पहचान मिले, और एक डोमेस्टिक वर्कर को अच्छा वेतन मिले तो उसका आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन। तो घरेलू कामगार की पहचान क्या है, इसके लिए क्या सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं? अभी सरकार ने ऐसा कोई विशेष कदम तो उठा नहीं है कि अभी हमें मालूम पड़ा है कि न्यायालय ने इस आगे पारित किया है कि भाई महिलाओं को भी उनके मजदूर बनने का एक सम्मान मिले, पर अभी तक हमारे राजस्थान में नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। जब तक लागू नहीं होगा, हमारी पहचान नहीं मिली, तो तब तक हमें कहीं अच्छे से सम्मानित दर्जा नहीं मिलेगा, हमें मजदूर के रूप में माना ही नहीं जाता है। और हमारे जब तक मजदूर नहीं होएंगे तब तक हमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो भी हमें श्रमिक का जो मिलता है वो हम महिलाओं को नहीं मिल पाता। और हमारे साथ में जो एक लैंगिक हमारे जो मतभेद होता है कि भाई वही काम जेंट्स कर रहे हैं, वही काम लेडीज़ कर रही है, पर दोनों के वेतन में बहुत अंतर होता है, और मेहनत उतनी ही होती है, पर महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, मजदूरी कम होती है, पुरुषों को ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता, पर मजदूरी। घरेलू काम का की भाषा समझा, घरेलू काम किससे जुड़ी, क्या काम करती है? घरेलू कामगार महिलाएं वह महिलाएं जो गरीब होती है, जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, वृद्ध लोगों की देखभाल करना, यही घरेलू महिलाएं कहलाती है। तो आप देखिए कि आज 16 सूत्री मांगों को लेकर जो है आज ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट चित्तौड़गढ़ पे पहुंचा है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसी पखवाड़े के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक देश का बड़ा तबका जो है महिलाओं का इस काम को कर रहा है, और विगत कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही है सरकार से कि कल्याण मंडल की स्थापना हो, श्रमिक का पूर्ण दर्जा हो, इनके काम की इनको पहचान मिले। हमेशा कोई भी सरकारी कैंप लगता है तो ये महिलाएं उसमें दौड़ी हुई चली जाती है, और वहीं एक ही शब्द लिखते हैं, गरीब शब्द लिख देते हैं, गरीब हूँ, इनकी काम की उनकी कोई पहचान नहीं है। वर्षा जी, कितनी महिलाएं तादाद में काम कर रही है और किस स्थिति में अभी उनकी स्थिति सर बहुत ही ज़्यादा वो है, क्योंकि महिलाओं को कोई श्रमिक का पूर्ण दर्जा नहीं दे रहा है। उनकी मांगे रही है हमेशा कि हमें श्रमिक का पूर्ण दर्जा मिले, किसी की छुट्टी अगर बाई चांस इमरजेंसी काम पे चली गई, जैसे काम से हटा दिया जाता है, वापस की कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ इस देश में बातें तो सब करते हैं, कलेक्टर एसपी सब बातें करते हैं महिलाओं को उत्थान की, महिलाओं को आत्मनिर्भर की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाएं जब ज्ञापन लेके पहुँचती है, जिला कलेक्टर के द्वार पहुँचती है या कलेक्टर के द्वार पे पहुँचती है, तो क्या रिस्पांस मिलता है, क्या रिस्पांस मिला? अंदर जब गए आप तो कलेक्टर साहब ने क्या आपको सुना तो कितना सुना, और आपकी क्या मांग उन्होंने सुनी, क्या कुछ बातें हुई? हम पहले तो कलेक्ट्री के बाहर गेट पे ही खड़े थे, जब उन्होंने कहा कि अंदर मीटिंग चल रही, फिर दूसरी जगह हमको ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ, तो उन्होंने हमसे पूछा, ज्ञापन ले लिया। ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं कि आप लोगों की क्या मांग है, बस यही कहा कि अच्छा ये ज्ञापन है, हम दे आगे भिजवा देंगे, और बस ये इतनी ही बात हुई। हमारा कुछ उन्होंने पूछा नहीं कि भाई आपकी क्या समस्या है, हम आगे क्या रख सकते हैं, हम आगे कुछ, तो बस वो जो ज्ञापन देख के उन्होंने हल्का सा पढ़ा, उसके बाद उन्होंने हमको जाने को बोल दिया। तो देखिए 16 सूत्री मांग को लेकर जिला चित्तौड़गढ़ में इन्होंने ज्ञापन दिया है। जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर को कम से कम पूछना चाहिए, मातृशक्ति जहाँ एक हो, सरकार नारी शक्ति सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है, नारी को उत्थान करने की बात कर रही है, नारी को विशेष आरक्षण देने की बात कर रही है। ऐसे में आप भी गए थे ना अंदर, क्या कहा? बस उन्होंने जो हम लिख के एक प्रतिलिपि ले गए थे वो प्रति उन्होंने ले ली, और वापस से ठीक है हम पहुंचा देंगे, इससे ज़्यादा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया।
क्या आप एक महिला है, क्या आपको लगा कि अंदर जाने के बाद कलेक्टर को पूछना चाहिए कैसे पधारे? बिल्कुल पूछना चाहिए, कलेक्टर को हमसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, हमारा दर्द है वो सुनना चाहिए था और हमारी क्या तकलीफ है ये हमसे ये बात बैठ के सब बात करनी चाहिए थी। आज देश में हम देखें कि ये झाड़ू पोछे वाली जो स्थिति है महिलाओं की, ये बढ़ती जा रही है। एक समय था जब ये स्थिति इतनी नहीं थी, लेकिन ये आज काम बन चुका है। ये चुका है कि भाई इसको भी लोगों ने एक रोजगार की तरह अपने घर चलाने के लिए काम में ले रहे हैं। घरेलू कामगार महिलाएं हर जगह है, अपने राजस्थान में, बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह वो अपनी खुद की एक अलग से उनकी पहचान है। उनके लिए सरकार जो भी नियम बनाती है उनके हिसाब से नियम जो दूसरे मजदूरों को मिलता है वही इन मजदूरों को भी मिलता है। पर हमारे राजस्थान में अभी ये जागरूकता नहीं आई कि ये भी एक महिलाएं हैं, ये घरों में काम करती है, तो इनका भी कोई अधिकार है, इनका कोई हक है। हम मांगने जाते फिर भी हमें आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि हम आपकी बात को आगे तक पहुँचाएंगे, पर पूर्ण हमको नहीं लगता कि ये कार्य होगा। क्या मीडिया का सपोर्ट भी मिल रहा है? मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है। थोड़ा बहुत ही मिलता है। हाँ, पूरा तो आप देखो पूर्ण कि मिलना ये चाहिए। हमारी जो भी प्रोग्राम करते हैं वो न्यूज़ में आना चाहिए और जो भी हम मेहनत करते हैं कम से कम हमारी आगे दूसरी महिलाओं तक पहुँचे, वो मीडिया को हमारे को सपोर्ट करना ही चाहिए। तो ये दर्द है इन घरेलू कामकाजी महिलाओं का जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, स्वयं के घर में भी करती है। रेखा जी हमारे बीच में है। रेखा जी लंबे समय से थोड़ा बताएं महिलाओं की स्थिति क्या है, किस स्थिति से ये जो जूझ रही है, क्या मांग कर रही है? ये राष्ट्रीय घरेलू महिला जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने जा रही है, अभी इनकी स्थिति दयनीय है। ये शोषित है, पीड़ित है और वंचित है। इनको अभी अधिकार भी नहीं मिला है, इनको अभी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है, इनका अभी कल्याण मंडल का बोर्ड नहीं बना है जहाँ पे इनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए और इनको बच्चे पढ़ाई के लिए ट्यूशन क्लासें नहीं खुली है। बच्चे वंचित रह जाते क्योंकि खुद का घर संवार के दूसरों का घर संवारती है। बच्चे खुद कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे। हम महिलाओं को यही कहते हैं आज अपन नहीं पढ़ें तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे शिक्षा कम से कम 12वीं तक तो पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आजकल सारी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन महिलाएं सुनती है कुछ नहीं सुनती क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होने के कारण वो बच्चों को आगे पढ़ा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा समझ न होने के कारण अभी सामाजिक सुरक्षा और अपने यूनियन से जुड़ने से थोड़ी महिलाएं आगे जागरूक हुई है और अपने बच्चों को शिक्षा से भी वंचित नहीं कर रही हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहाँ ये काम करती हैं वहाँ पे इनको थोड़ा पीएफ वगैरह भी दें और जहाँ ये क्या कहते काम करते हैं तो इनको थोड़ा सा बोनस का भी प्रावधान मिले और पीएफ का भी प्रावधान मिले और जहाँ बीमारी होती तो इनको चिकित्सा ले जाने का भी प्रावधान मिले। तो आप देखिए कि चित्तौड़गढ़ में आज ये मातृशक्ति द्वारा राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक संगठन चित्तौड़गढ़ के द्वारा ये ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है। आइए घरेलू कामकाज से जुड़ी इन माताओं से बात करते हैं। जी माता जी, क्या करते हो आप? मैं घरों का काम करती हूँ, मैं पहचान बननी है, घर का भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ, कोई मेरी कोई सुनाई भी नहीं करता। नहीं तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? आपकी पहचान नहीं है? पहचान के नहीं। पहचान में क्या चाहिए आपको? सम्मान चाहिए? सम्मान चाहिए। अच्छा, आप बताओ क्या लेने आए हो? घर का काम करते हो? आपकी अपनी पहचान है? कोई कार्ड है आपके? घर में काम करते हो? कई कार्य अच्छा, आप बताओ। झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा करते हो तो सरकार ने कोई कार्ड बना के दे रखा है? तो आपको जब कोई योजना लेने जाते हैं तो क्या लिखते हैं वहाँ पे? घरेलू महिला। गरीब लिख देते हैं हाँ। कि गरीब है, हाँ। और वो नहीं लिखते काम क्या करते हैं। झाड़ू पोछा काम है ही नहीं। तो आप देखिए कि ये इनका जो है ये दर्द है जो जिला कलेक्ट्रेट चित्तौड़गढ़ पे आज माता ने भेजी है। और अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस के उपलक्ष्य में इस पखवाड़े के तहत सभी कलेक्टर प्रतिनिधि मंडल पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें 16 सूत्री मांग की जा रही, जिसमें इनके सामाजिक सुरक्षा, वेतन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सामाजिक सुरक्षा, राशन की सुरक्षा और इनके साथ बिना भेदभाव एवं वेतन आदि बढ़ोतरी को लेकर ये पूरा ज्ञापन जो है दिया जा रहा है। और महिलाएं, ये तो संख्या जो है राजस्थान में करीब लाखों में ये संख्या है। अगर चित्तौड़ की बात करें तो भी यहाँ से 12 से 13 हज़ार महिलाएं काम करती है, और उदयपुर की अगर बात करें तो लगभग 20 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई है। राजस्थान में ये संख्या देखें तो लाखों में है
और सरकार इस पर बड़े निर्णय नहीं ले रही है। इसीलिए महिलाएं आए दिन जिला कलेक्ट्रेट पे पहुंचती है, अपनी मांग करती है। हैरानी की बात तो ये है कि जब बड़े अधिकारी इनको नहीं सुनते हैं और इनकी फाइलों को रख कर अपने टेबल पे रख देते हैं, ठीक है देख लेंगे, इस प्रकार के शब्दों का, जबकि महिलाओं को जहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को पहला स्थान हम दे रहे हैं, दीदी विधि जैसी कई योजनाएं लेके आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में ही इन घरेलू कामगारों का शोषण हो रहा है। किस प्रकार का शोषण आप देखते हैं कि ये शोषण है हमारा? सबसे पहले तो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे हमारा लिंग भेद होता है कि भाई हमें ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है, वहाँ वेतन में भी कमी पेशी होती है। दूसरा कि कहीं हम दूसरी जगह पे अगर हम कुछ श्रमिक के हिसाब की डायरी के लिए जाते हैं तो भाई ये मजदूर में नहीं है और ये मजदूर की महिलाएं हैं, ये श्रमिकों की महिलाएं है, ये दूसरे श्रमिक नहीं है। सबसे पहले तो हमारी पहचान ही नहीं है कि भाई हमें एक मजदूर है। तो जो मजदूर को मिलता है वो हमें मिलने की हमारी मांग है, पर वो चीज़ हमको अभी नहीं मिल रही। तो चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन चित्तौड़गढ़ द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से, इसके नाम ज्ञापन है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने अपनी 16 सूत्री मांगों को रखा है।